आत्मवंदन। मैं हेतल गांधी गुजरात नवसारी से हूँ। मैं ये पीएमसी हिंदी चैनल में 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। उससे पहले मैंने काफ़ी ध्यान किया था, आर्ट ऑफ लिविंग का किया, ब्रह्म कुमारी का, लेकिन एक प्रॉपर जो ध्यान होता है वो मुझे पीएमसी से ही मिला है। और पीएमसी में मैं शिल्पा प्रधान, जो हमारी नवसारी के मेन सेंटर की मुखिया है, वो उनके माध्यम से मैं पीएमसी में जुड़ी हुई हूँ। मैंने 2 साल पहले रेकी का कोर्स करने का इरादा था मेरा। तो एक मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला कि मुझे रेकी सीखना है। तो उन्होंने मुझे दिया शिल्पा मैम का नंबर, और शिल्पा मैम ने मुझे बताया कि एक भोपाल में वंदना जैन है, वो ऑनलाइन सिखाती, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कोविड का चल रहा था। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स किया, फर्स्ट डिग्री कर लिया। फिर शिल्पा मैम से इतना अटैच हो गई मैं, और उसी दौरान 40 दिन का मास्टर्स बनो बुद्ध बनो का 40 दिन का ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था नलिनी मैम का। तो मुझे मैसेज आया शिल्पा बहन का कि आप ये ज्वाइन कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 40 दिन का ये मैंने स्टार्ट किया, तो उसी दिन से मेरी ध्यान की यात्रा प्रॉपर शुरू हो गई। और बाद में मैंने PSSM का सभी वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया। वो पहले था GTTP, फिर बाद में सेज विजडम, और फिर इनर जर्नी। और अभी एक जो चल रहा है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो अभी गुजरात में चल रहा है। बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। और मेरा मेन बेनिफिट ये है कि मेरा घर का एटमॉस्फेयर बहुत चेंज हो गया है। और मेरी बेटी, जो मुझे कभी भी मैं मेडिटेशन करने बैठी तो वो मुझे बोलती है कि मम्मी ये क्या, आप कभी भी लेके बैठ जाते हो, जब भी देखो आप मेडिटेशन करते रहते हो। तो आज वो भी इतना बिलीव करती है कि वो मुझे कुछ भी होता है तो बोलती है, आप मम्मी आप कुछ करो, मेडिटेशन करो। और उसका जो प्रॉब्लम क्या था उसका, कि उसने मास्टर्स करना था, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न थी कि फ़ॉरेन जाऊँ कि यहाँ पे करूँ। लेकिन अभी मेडिटेशन से उसको भी इतना अच्छा रास्ता मिल गया कि वो अभी बोल रही है कि अभी मैं यहीं पे पुणे में ही करने वाली हूँ। और दूसरा, मेरा बैक का प्रॉब्लम था, तो वो भी चला गया। फिर मेनोपॉज चल रहा था, जब भी कोविड स्टार्ट हुआ तभी मैंने मेनोपॉज की दवाई स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अभी 2 टाइम की जगह 1 टाइम ले रही हूँ मैं उसकी दवाइयाँ। और मेरा टेल बोन का प्रॉब्लम था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। फिर रामराजू सर आए थे जब भी, तो उन्होंने बोला था कि आप दूसरा इनर जर्नी का कोर्स करो, तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया। तो उसी से मुझे दूसरा प्रॉब्लम था वो भी मेरा क्लियर हो गया। और मैंने जब आनापान सती ध्यान स्टार्ट किया था, तो उससे मुझे पहला तो एक्सपीरियंस यही हुआ कि मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया। धीरे धीरे 40 दिन का जो किया था, तो उससे मुझे विचार आने एकदम कम हो गए और धीरे धीरे एकदम बंद हो गए। फिर कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोल जाता था घर में, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर एक अकेली रोती रहती थी। फिर धीरे ये सब वर्कशॉप स्टार्ट किया, तो वर्कशॉप से मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा दिमाग एकदम ठंडा हो गया। कोई भी गुस्सा करता है तो मैं उसको कुछ रिप्लाई नहीं देती हूँ, ठीक है उसको जो भी करना है वो करने दो, मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ बस। और दूसरा, हम लोग जो जेल में, सब जेल यहाँ पे नवसारी में है, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस करने का ये मन हुआ कि हम लोग यहाँ पे जाके हम ध्यान करवाते हैं। तो मैं, शिल्पा बेन और ईशा बेन, हम तीनों वहाँ पे गए, उनसे वो जेलर साहब से मिले और उनसे परमिशन लिया। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दिया कि आप एक बार सेमिनार कर लो, फिर हम जो भी होगा हम आप 40 दिन का भी आपको बुलाएंगे कि आप ध्यान करवाओ। फिर 2 बार हम लोग सब जेल में जाके ध्यान करके आए, और सबको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि वो लोग अभी बोल रहे हैं कि आप 40 दिन का ध्यान कब करवाओगे। और मेन तो 26 जनवरी को मैं और एक रमेश काका है हमारे ग्रुप में, वो दोनों हमें स्पेशल बुलाया गया था कि 26 जनवरी को आप लोग आओ और ध्यान करवाओ आधे घंटे का। और उस दिन गए तो लेडीज़ डिपार्टमेंट में मैं हेतल गांधी गई थी, और रमेश काका जेंट्स डिपार्टमेंट में गए थे। और लेडीज़ ने बोला कि आप दूसरी बार 40 दिन का ध्यान हमें ज़रूर करवाओ, क्योंकि वहाँ पे सबको दिमाग बहुत शांत लग रहा था। ध्यान के माध्यम से वो बोल रहे थे कि बस हमें ध्यान करना है और हमारा दिमाग ठंडा रखना है, और कुछ नहीं एक्सपीरियंस करना है, बस यही हमें करना है। और उसके बाद हम लोग वृद्धाश्रम में भी गए। तो वृद्धाश्रम में भी वहाँ सभी लोग बोल रहे हैं कि एक बार आए तो आप अभी हमें ये ध्यान करवाओ, रोज़ आप करवाने के लिए आओ। तो अभी वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन दे दिया है। तो अभी 1 महीने के अंदर वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं कि रोज़ या फिर वीक में 2 बार हम जाके करवाएंगे। और हमारा सेंटर है, तो सेंटर पे भी एवरी संडे तो हमारा ध्यान होता ही है, लेकिन रोज़
एक व्यक्ति को ध्यान करवाना वो मेरा अभी संकल्प है कि मैं एक व्यक्ति को ध्यान सिखाऊंगी। मैं मेरे घर पे भी 4-5 बार सेमिनार रख चुकी हूँ और वहाँ पे शिल्पा बेन आते हैं और निशा बेन और हम सब ध्यान करवाते हैं और सबको पिरामिड से इतना फ़ायदा हुआ है। मेरा कल का ही एक एक्सपीरियंस है। मेरी एक फ्रेंड की बेटी है तो वो 10th में है, तो उसको इतना डर रहता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, बट वो लड़की बहुत बहुत होशियार है, लेकिन सब पढ़ती है तो बहुत सब कुछ आ जाता है। फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाती है तो वो बोलती है मुझे कुछ नहीं आता, बस उसको नेगेटिव ही माइंड हो जाता है। फिर मैंने उसको पिरामिड दिया कि तुम जब भी पढ़ने बैठो ना तो अपने बाजू में ये पिरामिड रखो, अगर पहन नहीं सकती बड़ा वाला तो छोटा वाला अपने साइड में रखो। तो उसने पिरामिड रखा और दूसरे दिन उसने उसकी मम्मी को बोला कि मम्मी आज मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे टोटली मैं पॉजिटिव माइंड हो गई हूँ कि अभी मुझे कोई घबराहट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसकी मम्मी तो इतनी खुश हो गई, वो सब हैरान रह गए कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो उसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि भाभी आज तो पता नहीं क्या हो गया, ये तो ऐसा बोल रही है कि मेरा टोटली पॉजिटिव माइंड हो गया है, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा था। ये सब पिरामिड का ही कमाल है। और हैरान की बात यह है कि वो अपने आप ही 10 मिनट का ध्यान खुद ही करने लग गई। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, कल का ही एक्सपीरियंस है। कल से ही 10th की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है ना, तो ये कल का ही मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरी बेटी जो अभी मास्टर्स की प्लानिंग कर रही है, तो अभी उसके एग्ज़ाम्स आई थिंक हाँ कल ही उसका इंटरव्यू था। तो वो बोल रही थी कि मम्मी इंटरव्यू है, मैं क्या करूँगी। तो मैंने उसको बोला ये पिरामिड हाथ में रख दे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो उसने इंटरव्यू दे दिया। मैंने कल उसको पूछा कि अभी तेरा कोई रिप्लाई आया कि नहीं। तो मैंने हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का अभी चल रहा है, तो हमारा जो लाइट भेजने आता है कि आप कुछ भी करके हमारे ब्रह्मांड में से लाइट अंदर बुलाओ और फिर उसको जहाँ भी भेजना है आप भेज सकते हो। तो मैंने वो लाइट जिसने इंटरव्यू लिया था उसको भेजा। ये कल की ही बात है और कल दोपहर को उसका रिप्लाई आ गया कि उसका इंटरव्यू में वो पास हो गई है और उसको कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो इस ध्यान से मुझे इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरे घर में भी मेरी अभी देवरानी भी करती है, मेरी देवरानी की बेटी भी करती है। और जब भी वो पढ़ती है ना, मेरी देवरानी की बेटी तो जब भी पढ़ने मेडिटेशन करने बैठती है तो वो सो ही जाती है। तो इसका मतलब कि वो इतना थक जाती है कि वो इतना रिलैक्स होकर उसमें नींद होकर फिर फ्रेश हो जाती है। और मेरी देवरानी का थायराइड का प्रॉब्लम था, वो भी निकल गया। और अभी उसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम था, तो वो भी निकल गया। तो इस ध्यान से बहुत 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 फ़ायदा हुआ है। और अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ गई थी 4-5 दिन पहले, तो उनको इतना पेन था, वो स्टोन होता है ना, किडनी में स्टोन है उनको, तो उनका इतना पेन था और उनको यूरिन टोटली बंद हो गया था। तो अभी मैंने रात को, आज दोपहर से उनका बंद हो गया यूरिन, तो मैंने रात को मेडिटेशन किया और मेडिटेशन में इतना ही विजुअलाइज किया कि अभी उनका यूरिन एकदम ठीक हो गया है, उनका स्टोन का उनका पेन भी ख़त्म हो गया है। और जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठी तो उसी दौरान उनको यूरिन हुआ और वो वॉशरूम गए। मैंने मेडिटेशन ख़त्म हुआ और मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला हाँ मुझे हो गया। तो ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। उनकी जब भी तबीयत बिगड़ती है, मैं उनके साइड में बैठ के मेडिटेशन करती हूँ, उनको पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। और उनके पानी के ऊपर, उनकी टैबलेट्स के ऊपर, सभी के ऊपर मैं पिरामिड रखती हूँ। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ध्यान करो, ध्यान से बहुत 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 फ़ायदा होता है। और मेरा एक एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मेरी बेटी है ना, वो रात को सोते समय बहुत 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 विचार करती है। वो बोलती है कि मम्मी मुझे नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूँ। तो मैं उसके पास में बैठती हूँ और उसके पास में बैठ के उसके सिर पे हाथ रखती हूँ और फिर वो हमारा जो है ना कि मैं सबको अनकंडीशनल लव भेज रही हूँ, सबको माफ़ कर रही हूँ, सबसे माफ़ी ले रही हूँ और सब जैसे वैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये 4 मैं बोलती रहती हूँ तो उसको अच्छे से नींद आ जाती है। और वो भी अभी कभी भी डिप्रेस हो जाती है तो मेडिटेशन करने बैठ जाती है। ये मेरा सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। जो मुझे कल बोलती थी कि मम्मी ये क्या कर रही हो, अभी किसी उसके फ्रेंड को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे बोलती है मम्मी आप मेरी फ्रेंड को बोलो, मेरी फ्रेंड की मम्मी को बोलो कि मेडिटेशन करे, इससे बहुत अच्छा रहता है। वो मुझे ही बोलती है कि मम्मी आप बोलो, आप अच्छी तरह से समझा सकते हो, मैं कुछ नहीं समझा सकती।
अभी अहमदाबाद में पीएमसी हिंदी चैनल का सैटेलाइट चैनल जो अभी स्टार्ट हुआ है उसका इनॉग्रेशन था, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो वहाँ पे मुझे शंपा मैम मिले। तो पता नहीं क्या हुआ कि उनको देख के ही मुझे इतना रोना आ गया कि मैं उनको हग करके इतना रोई और फिर एकदम मन हल्का हो गया मेरा। फिर जब हम हॉल में बैठे थे तो ध्यान करवाया हमको। तो ध्यान करते वक्त पीछे से मुझे कोई हाथ लगा रहा है और ऐसा बोल रहा है कि आपको कुछ तो करना है। और फिर मैं देखती हूँ ध्यान के बाद तो कोई नहीं है पीछे, और मुझे सेम आवाज़ पत्री सर की लगी। तो तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। अंदर एक है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे अपने आप ही सब रास्ते मिल रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। मेरे घर में मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही है कि मेरे घर वाले मुझे इस रास्ते में कोई भी बार मना नहीं करते। मेरे हस्बैंड जो वो मुझे ऐसा नहीं बोलते कि तुम ये क्यों कर रही हो, वो नहीं करते। मैंने उनको कितनी बार बोला कि आप करो, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा, लेकिन वो नहीं मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं जब करने बैठती हूँ तो वो ऐसा नहीं बोलते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आप जब भी करो। मैं रात को 1 बजे ध्यान करने बैठती हूँ तो भी मुझे मना नहीं करते। हाँ, इतना बोलते हैं कि आप इतनी रात को क्यों करते हो, तो आपके हेल्थ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बोला ध्यान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सभी को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, आप आनापानसती ध्यान करो। सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा, सेहत भी ठीक होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, फिज़िकली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और आपके घर का एटमॉस्फेयर भी बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट, आनापानसती ध्यान करो, बस इतना ही। थैंक यू। आत्मवंदन।